एक बार मैं अपने एक मित्र के साथ प्रगति मैदान दिल्ली में लगे पुस्तक मेले में गया था। वहाँ पर कुछ मुस्लिम भाइयों ने अपनी एक स्टॉल लगा रखी थी जिसका नाम वेद और कुरान कितने दूर कितने पास था। वे वहाँ पर प्रचार कर रहे थे कि वेद और कुरान दोनों में एक जैसा ज्ञान है। वेद के साथ कुरान का नाम जोड़कर ये लोग कुरान को वैज्ञानिक, प्राचीन तथा ईश्वरीय ज्ञान कह रहे थे। मैंने वहाँ पर उन मुस्लिम भाइयों को चुनौती दी कि आप जो प्रचार कर रहे हो वह गलत है। बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मैंने कहा कि कुरान की प्रत्येक आयत यह सिद्ध करती है कि यह पुस्तक किसी साधारण व्यक्ति ने लिखी है, जबकि वेदों में सृष्टि की सभी विद्याएं संक्षेप में दी गई है। मैंने कहा कि वेदों में विमान बनाने तक की विद्या दी गई है। इस बात पर मुस्लिम युवक मुझे झूठा कहने लगे और बोले कि यदि वेदों में विमान बनाने से संबंधित मंत्र मिल जाएंगे तो वे सभी वेद को ही ईश्वर का ज्ञान मान लेंगे। उन युवकों ने सोचा था कि अभी यहाँ पुस्तक मेले में वेद कहाँ से आएंगे। मैंने उनको मंत्र बताए जो उन्होंने माने नहीं। फिर मैंने सबके सामने उन युवकों को मेरे साथ आर्य समाज के स्टॉल पर चलने को कहा, क्योंकि वेद आजकल केवल आर्य समाजों में ही मिलते हैं। तभी कुछ अरब के नौजवान मुस्लिम आए और हमसे कहने लगे कि वे मानते हैं कि वेदों में विमान बनाने आदि की विद्या बताई गई है, किंतु दुर्भाग्य से उन नौजवानों ने कुरान को नहीं त्यागा। विमान विद्या से संबंधित प्राचीन ज्ञान तथा इतिहास आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। वेदों में केवल भौतिक उन्नति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया गया है। वेदों में स्वास्थ्य तथा सुखी जीवन जीने के अमूल्य सिद्धांत दिए गए हैं। संसार के किस पदार्थ से क्या लाभ लेना है, यह सब भी वेद मंत्रों में बताया गया है। यदि शरीर में कोई रोग आ जाए तो उसकी औषधियाँ भी वेदों में बताई गई है। कुरान अथवा बाइबल जैसे ग्रंथों की भांति चमत्कार से रोग ठीक करने का ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है, बल्कि वह रोग मनुष्य के किसी गलत धर्म का परिणाम है। अतः मनुष्य को स्वस्थ दिनचर्या के साथ साथ योग, प्राणायाम तथा औषधियों का ज्ञान ईश्वर ने दिया है। बिना परिश्रम के ओम ने किसी भी समस्या का समाधान वेद में नहीं दिया है। इससे पता चलता है कि संसार में कोई भी छोटा रास्ता नहीं है। मनुष्य को मानसिक सुख चाहिए तो वेद आदि आर्ष ग्रंथों ने ओम का नियमित जप करने का ज्ञान दिया है, क्योंकि संसार के प्रत्येक अणु में ओम का वास है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सब ज्ञान वेदों में मनुष्य को दिया गया है, ताकि मनुष्य ओम द्वारा बताए हुए अच्छे कार्यों को करे और अच्छे कार्यों का अच्छा फल ही प्राप्त करे। यह ऐसा ही है जैसे एक पिता अपने पुत्र को मानवता की अच्छी अच्छी बातें सिखाए, और जब वो पुत्र किसी दुखी प्राणी की सहायता करे तो पिता उससे प्रसन्न होकर उसे नाना प्रकार के सुख देवे। विवाह कब, कैसे, किससे तथा कैसे करना चाहिए, यह ज्ञान भी वेदों में दिया गया है। विवाह का उद्देश्य भी मनुष्य के लिए ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। वास्तव में मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य विवाह करके एक उद्देश्य के लिए संयोग करता है, किंतु पशु अकारण करते रहते हैं, क्योंकि उनमें मनुष्य की भांति बुद्धि नहीं है। पशु पक्षी भोग योनिया है, अर्थात बताने के बाद भी कोई मनुष्य पशुतुल्य तथा राक्षसी कार्य करे तो ईश्वर उसे भोग योनियों अथवा स्थावर वृक्ष आदि जातियों में उत्पन्न कर देता है। अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को ईश्वर विभिन्न प्रकार की विद्याओं तथा धनों से संपन्न कर देता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जन्म से राजा तथा धनवान पैदा होता है और एक व्यक्ति जन्म से दरिद्र पैदा होता है। वास्तव में जो जन्म से धनवान है वह भी उसका ही पुरुषार्थ है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि ईश्वर बिना परिश्रम किसी को कुछ भी प्रदान नहीं करता है। उस धनवान बच्चे ने पूर्व जन्मों में बहुत पुरुषार्थ तथा अच्छे कर्म किए थे, जिनका उपहार इनाम
उसे प्राप्त हुआ है। कर्मफल व्यवस्था पर अगले अध्यायों में विस्तृत चर्चा करेंगे, किंतु यहाँ केवल यह समझ लेवे कि मनुष्य जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय तथा पहलू का ज्ञान वेदों में ओम ने दे दिया है। केवल स्वस्थ जीवन जीने का ज्ञान ही नहीं, बल्कि योग के द्वारा इच्छा मृत्यु का ज्ञान भी दे दिया है। और केवल जन्म का ज्ञान नहीं, बल्कि मृत्यु से सर्वथा छूटने का ज्ञान भी वेदों में दिया है। किंतु एक बात का ध्यान रखें कि कुरान और बाइबिल की भांति वेद का नाम लेने अथवा उनको पढ़ लेने से कोई चमत्कार नहीं होगा। जैसे कुरान मुस्लिमों की रक्षा करती है, बाइबिल ईसाइयों की, वैसे वेद केवल आर्यों आदि के नहीं है। वेद पूरे ब्रह्मांड के लोगों की रक्षा के लिए है। जैसी हमारी पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य आदि है, वैसे ही ब्रह्मांड में असंख्य सौरमंडल है जिनको ओम ने बनाया है, और जहाँ पर हमारे जैसी ही सृष्टि है। वेद सब संसार के लिए है, इसीलिए इनमें किसी का नाम, इतिहास, किस्से, कहानियों तथा चमत्कारों आदि का कोई उल्लेख नहीं है। सृष्टि के आरंभ में प्रत्येक पृथ्वी पर यही वेद का ज्ञान ईश्वर देता है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग अभी भी सत्य को धारण करने का साहस नहीं कर पाएंगे, किंतु 5 परीक्षाओं में से प्रत्येक परीक्षा में केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध हुए हैं। बिना किसी पक्षपात के तर्क तथा तथ्य विज्ञान के आधार पर हमने सभी ज्ञान की पुस्तकों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। कुरान केवल मुस्लिमों के लिए सिद्ध हुई है, तो वही बाइबल केवल यहूदियों और ईसाइयों के लिए सिद्ध हुई, किंतु वेद समस्त संसार के लाभ के लिए ज्ञान दे रहे हैं। अतः वेद ही ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान सिद्ध हुआ। अब तक आप 3 मुख्य सिद्धांत जान चुके हैं। पहला, ईश्वर एक है जिसका नाम ओम है। ओम ने ही संसार को बनाया है, क्योंकि ओम सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अनादि है। दूसरा, मनुष्य बिना सिखाए अपने आप कुछ नहीं सीखता है, इसीलिए सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया था। तीसरा, जो ज्ञान आदि सृष्टि में ईश्वर ने मनुष्य को दिया वह वेद ज्ञान है। मनुष्य भौतिक उन्नति भले कितनी भी कर ले, किंतु मनुष्य की उन्नति हेतु आवश्यक सभी विद्याओं के ज्ञान के लिए सदा वेद ज्ञान ही आवश्यकता मनुष्य को रहेगी। मैं जानता हूँ कि अब ईश्वर और धर्म से संबंधित कुछ साधारण प्रश्न आपके मस्तिष्क में घूम रहे होंगे। सभी मनुष्य वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु वेद की मुख्य शिक्षाओं को जानकर अपने जीवन को सफल अवश्य बना सकते हैं। चाणक्य नीति का एक श्लोक है, शास्त्र अत्यंत विशाल और अनंत है, विद्याएं भी बहुत सी है, मनुष्य की आयु बहुत कम है और उसके मार्ग में मुश्किलें भी बहुत है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्रों में से सारभूत तत्व को उसी प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए जिस प्रकार हंस दूध ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। वेद के ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध होने के बाद भी प्रश्न उठता है कि आज 21वीं सदी में वेद विज्ञान की क्या आवश्यकता है। आज तो संसार ने बिना वेद पढ़े ही बहुत उन्नति कर ली है। अनेकों पक्षपाती लोग तो दिन रात चिल्लाते रहते हैं कि वेद ज्ञान बेकार है। इनका कहना है कि जिन्होंने वेदों को लिखा वे गडरिये तथा सपेरे थे। इसका कारण है कि भारतीय आज भी रोमिला थापर जैसी पक्षपात करने वाले इतिहासकारों को पढ़ते हैं। सत्य इतिहास तथा आंकड़े देशवासियों तक पहुंचने ही नहीं दिए जाते हैं। अंग्रेजों ने इतिहास को अपने शासन की दृढ़ता तथा दीर्घता के लिए प्रयोग किया और उनके जाने के पश्चात प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद ने इतिहास को अपनी कौम के अनुसार मोड़ दिया।
अब समय आ गया है कि इतिहास के विषय पर विस्तार से शोध किया जाए और प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, धर्म तथा देश का सही इतिहास लिखा जाए, ताकि भावी पीढ़ियां सदियों तक उस इतिहास से शिक्षा लेकर शांति तथा समृद्धि को प्राप्त होवे।